आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं राशियों की ये बारात। राशियों के बारे में चर्चा। आप इन राशियों को सुनकर, देखकर इनका अनुसरण करते हैं, अपने दिनचर्या को तय करते हैं। हम आपको हर सुबह ये बताते हैं कि आज कौन से ग्रह आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं, कौन सी राशि आज आपके लिए खराबी पैदा कर सकती है, और कोई ना कोई विशेष बात, चाहे वह आपके जन्मदिन को लेकर हो, चाहे वह ज्योतिषीय चर्चा हो, उसे हम आपसे हर सुबह साझा करते हैं। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 12 नवंबर शुक्रवार का दिन, सन 2021। सूर्योदय सुबह 6:55 पर, शाम को होंगे 5:26 पर। विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, शुक्ल पक्ष तिथि नवमी, नक्षत्र धनिष्ठा, योग ध्रुव, और सूर्य का भ्रमण तुला राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में। राहु काल का समय 10:52 से 12:10 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:49 से 12:31 तक रहेगा। और आज पड़ रही है आंवला नवमी। कार्तिक मास में कब और क्यों मनाई जाती है आंवला नवमी, इसके बारे में छोटी सी चर्चा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन आंवला नवमी पर मनाया जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष महत्व है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन आंवला नवमी पर मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने जन्म लिया था और इस दिन श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था। इसी वजह से आज के दिन वृंदावन परिक्रमा की जाती है। आंवला नवमी की पूजा विधि क्या है? आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है। हल्दी, कुमकुम आदि से पूजा करने के बाद इसमें जल और कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। इसके बाद आंवले के पेड़ की परिक्रमा करें। तने में कच्चा सूत या मूली 8 बार लपेटी जाती है। पूजा करने के बाद कथा पढ़ी जाती है और सुनी जाती है। इस दिन पूजा समापन के बाद परिवार और मित्रों के साथ पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा है। तो आपको आंवला नवमी की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन उत्साह में कमी ना आने दें। मौज मस्ती के साथ समय का आनंद लेना चाहिए और साथ में ऑफिशियल कार्यों में जल्दबाजी करने से बचना होगा, अन्यथा किसी प्रकार का नुकसान होना संभव। यदि आप ऑनलाइन कोई कोर्स आदि करना चाहते हैं तो समय इसके लिए उत्तम चल रहा है। फाइनेंस से संबंधित बिजनेस करने वालों को लाभ होगा। वहीं युवा बुजुर्गों का सम्मान करें। हेल्थ को लेकर इन्फेक्शन से जूझ रहे लोग ही आज सचेत रहें। बच्चों के साथ कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं। घर के बड़ों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। वहीं जरूरतों को पूरा करने में थोड़ा व्यस्त भी रहेंगे। घर की सजावट आपको अवश्य करनी चाहिए। वृषभ यानी कि टॉरस। आज के दिन कामकाज ना बनने पर हार नहीं माननी है, क्योंकि भविष्य में सफलता मिलनी तय। नौकरी पेशा से जुड़े लोग मेल पर नजर बनाए रखना होगा। ध्यान रहे कि महत्वपूर्ण मेल आपकी नजर से निकल ना जाए। व्यापारी व्यापार को बढ़ाने के लिए निवेश की योजना बना सकते हैं। वहीं विद्यार्थियों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो कुछ समय के लिए पढ़ाई पर ब्रेक लगाकर अपना मनपसंद कार्य करना लाभकारी। स्वास्थ्य की दृष्टि से तली और बाजार की बनी चीज़ों से दूर रहना उत्तम होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनकी सेवा का मौका हाथ से ना जाने दें। मिथुन यानी कि जैमिनी। आज के दिन अपने आराध्य सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करनी होगी। उनकी कृपा दृष्टि से आने वाले संकट दूर होंगे और भीतर के
नेगेटिविटी रूपी राक्षस का शमन करना होगा। ऑफिस में जो चतुर्थ वर्ग के लोगों का उनको उपहार दें, उनका सम्मान करें। कोई नया मौका मिले तो बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें। व्यापारियों को सजग रहना होगा, वहीं वाद विवाद में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाले कानूनी विवादों से दूर रहें। वहीं युवाओं को कुछ नया सीखने को मिलेगा। किडनी के रोग, खान पान का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ समय बिताना चाहिए। पिता से किन्हीं बातों पर मार्गदर्शन मिल सकता है। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन संगति का विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे में सत्संग करने वालों के बीच अधिक रहें। बॉस आज आपके कार्यों का विवरण ले सकते हैं। ऑफिस की ओर से नया टारगेट भी आपको मिल सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग अधिक माल का स्टॉक करने से बचें। युवा वर्ग किसी से बहस ना करें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। हेल्थ को लेकर खान पान में लापरवाही वजन को बढ़ाने वाली हो सकती है। घर परिवार में आपसी संवाद और सहयोग रिश्तों को मजबूत बनाएगा। अचानक मिला कोई सुखद संदेश आपके मन को प्रसन्न करने वाला हो सकता है। वहीं रिश्तेदारों के आगमन से आप प्रसन्न नजर आएंगे। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन मन में द्वेष की भावना ना रखें। अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर उत्साह मनाएं, लेकिन वैश्विक महामारी को भी ध्यान में रखना होगा। वहीं कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को सहकर्मियों के साथ कंपटीशन बना रहेगा। टारगेट बेस्ड लोग अलर्ट रहें। व्यापारियों को दिन की शुरुआत में चिंता हो सकती है, लेकिन दिन के अंत तक व्यापार में गति आएगी। युवाओं का फोकस कार्यों के प्रति कुछ कम लगेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज़रूरत होने पर डॉक्टर से सलाह लेने में पीछे ना हटें। घर की ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही घर के सभी पेंडिंग कार्यों को भी निपटाना होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन इधर उधर की बातें और विचारों को मन में भटकने ना दें। मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए सजग रहें। प्रभु पर विश्वास रखने की जरूरत। उच्च अधिकारी कार्यों की सराहना कर सकते हैं, जिससे आपको गर्व की अनुभूति होगी। वहीं बिजनेस में चल रही रुकावटों के चलते आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। युवा वर्ग बेवजह के विवादों से उलझे नहीं। पेट के रोगों के प्रति सजग रहे। गैस्ट्रिक समस्या अधिक रहने वाली। घर की महिलाओं के साथ साथ परिवार के सभी लोगों को खाली समय का आनंद लेना चाहिए। वहीं परिवार का कोई सदस्य यदि आपसे नाराज है तो उसको मनाने में कोई कसर ना छोड़ें। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 98764132288।
Discover how astrology can shape your life with Pandit Sandeep जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपके लिए ये वर्ष अनेकों अनेक खुशियां लेकर आए। आपकी आयु लंबी हो, सदा मुस्कुराते रहें, विजयी रहें, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो शनिवार के दिन कल काले चने सरसों के तेल का तड़का लगाकर गरीबों भिखारियों में बांटें। कल किसी गरीब को काला कंबल, काला जूता दान में दें। गऊओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएं। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन पाठ पूजा पर अधिक ध्यान देना होगा। ऐसे में ध्यान लगाना और ईश्वर का श्रृंगार उत्तम रहेगा। ऑफिशियल कार्य ना बनने के कारण आपको तनाव हो सकता है, लेकिन परेशान ना हो। सहयोगियों से मदद लें जिससे आपके कार्य बन जाएंगे। बिजनेस में इच्छा पूरी होने के संकेत कम दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रयासों को सफल करने के लिए आपको एडी चोटी का जोन भी लगाना पड़ सकता है। हेल्थ में वाहन दुर्घटना की आशंका बनती हुई दिख रही है। यदि कई दिनों से किसी परिजन या फिर मित्रों से वार्तालाप नहीं हुई है तो समय निकालकर उनसे बात कर सकते हैं और मिल सकते हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन मन में कुछ अज्ञात डर लगा रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर यदि आपको लेकर कई दिनों से परेशान चल रहे हैं तो बेवजह के विचार दिमाग में घर कर सकते हैं। ऑफिशियल कार्य पूरे होने से आप रिलैक्स महसूस करेंगे, लेकिन मीडिया से जुड़े लोगों को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। खुदरा व्यापारियों के लिए दिन शुभ, बड़े मुनाफे हाथ लग सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से सीढ़ियों से उतरते व चढ़ते समय, बाथरूम को यूज करते समय सचेत रहें। फिसल कर चोट लगने की आशंका। वहीं माता के स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका बनी हुई है। घर के आसपास का वातावरण आज थोड़ा सुखद बनाना होगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन रिश्तों को विशेष महत्व दें। आपसी वाद विवाद के चलते आपस में दूरी बन गई थी तो उसे अब खत्म करने का समय आ चुका है। क्रोध पर अपना पूरा कंट्रोल रखें। ऑफिशियल कार्यों को लेकर आज नियमों का पालन अवश्य करें। वहीं आज बॉस के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, इसलिए थोड़ा अपने ऊपर संयम रखें। बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है। वहीं आर्थिक गिरावट की वजह से कुछ तनाव भी हो सकता है, लेकिन आपको तनाव मुक्त रहते हुए अपने व्यापार पर ध्यान देना होगा। सेहत में योग और मॉर्निंग वर्क को दिनचर्या में शामिल करें। शारीरिक एक्टिविटी अति आवश्यक। घर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले अपने बड़ों की राय लेना ना भूलें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज अपने परिश्रम को और बढ़ाएं। आज के दिन असफलताओं का मुंह तोड़ आपको जवाब देना होगा और अपनी कड़ी मेहनत जारी रखनी होगी। निरंतर किया गया प्रयास जल्द ही लक्ष्य तक पहुंचा देगा। वहीं ऑफिशियल कार्यों को लेकर सहकर्मी व अधीनस्थों के बदले स्वभाव परेशान कर सकते हैं। काम की अधिकता के कारण व्यवहार में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है। बिजनेस में नई शुरुआत के लिए पैसों की तंगी रहेगी, इसलिए कुछ दिन और रुक जाना ही बेहतर। यदि किसी गंभीर बीमारी के चलते आप दवाइयों का सेवन करते हैं तो इसे आज खाना ना भूलें। पारिवारिक अनुष्ठान या कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। संतान को कैरियर के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन गुरु कृपा से कठिन कार्य भी बनते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलेगा। सैन्य विभाग से जुड़े लोगों को धैर्य बनाए रखना होगा। खुदरा व्यापारियों को ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपना स्टॉक अच्छा रखना होगा। वहीं आज चिंताएं समाप्त होंगी, नए रास्ते खुलेंगे। ऑनलाइन प्लेसमेंट की तलाश करनी होगी। हेल्थ को लेकर ठंड से बचें और कोशिश करें गर्म पानी ही पिएं। घर के छोटे बच्चे
शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप उनका सहयोग करें। भाई की ओर से शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। मीन यानी कि पाइसेस, आज दिन की शुरुआत में ही अनचाहे खर्चों की लिस्ट सामने आ सकती है। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भागा दौड़ी अधिक करनी होगी। ऑफिस के बड़े अधिकारी, प्रभावशाली लोगों से महत्वपूर्ण सलाह मिलने की संभावना, इसलिए उनसे संपर्क बनाए रखें। व्यापारी डील पक्का करने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें, अन्यथा जोखिम उठाना पड़ सकता है। खुदरा व्यापारियों के लिए दिन थोड़ा मंदी भरा हो सकता है। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से नशे के सेवन से आपको बचना होगा। खासकर गुटखा, पान मसाला आदि का त्याग करें। दोस्तों से बहुत लंबे समय के बाद बात करने से मन उत्साहित व प्रसन्न रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।